नमस्कार दोस्तों, आज सबका डायराम एकेडमी में बहुत बड़ा स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे परसेंटेज का ये दूसरा पार्ट है। मैं बताऊंगा इस पर। मैं अपने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि परसेंटेज अगर हमको लगाना है, किसी भी नंबर के आगे परसेंटेज लगाना है, हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे। मैं मार्क्स परसेंट बताया था अपने पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 में बताऊंगा आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंट। इंक्रीमेंट परसेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट परसेंटेज क्या होता है, और एक बार हम फर्स्ट पार्ट का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि परसेंटेज किसी भी, मैं ऐसे ओरल बता देता हूँ। अगर परसेंटेज आपका अगर किसी भी नंबर पर परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, और परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाई 100 करना है। और मार्क्स परसेंट में अगर आपको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो फर्स्ट पहले आपको लिखना अपना गॉट मार्क्स। पहले आप जितने मार्क्स पाए हैं वो लिखना है, अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100। पहले आपको लिखना है गॉट जितने आपने पाए हैं, अपॉन में टोटल इनटू 100। ये है मार्क्स परसेंट का फॉर्मूला, ट्रिक, कुछ भी मान सकते हैं आप। मार्क्स परसेंट का जितने आप पाए हैं, गॉट परसेंट मतलब गॉट मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100। इस तरह मार्क्स परसेंट निकालने हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको इंक्रीमेंट परसेंट। पहले मैं इंक्रीमेंट परसेंट बताता हूँ। इंक्रीमेंट परसेंट होता क्या है। इंक्रीमेंट परसेंट आपने कभी आप मार्केट विजिट किए होंगे। पहले आप देखते हैं कोई, जैसे आपने ओनियन खरीदी, ओनियन प्याज, पहले आपने देखा कि उसका जो रेट था 30 था, ओरिजिनल प्राइस थी जो पहले उसकी 30 थी। कितनी थी ओरिजिनल प्राइस? पहले 30 थी। लेकिन आप 2 महीने के लिए आप कहीं चले गए, मान लीजिए आप कहीं अदर स्टेट चले गए घूमने, फिर आप अभी आए तो अभी उसकी न्यू प्राइस आप क्या हो गई 50। पहले 30 थी, अब कितनी हो गई 50। मतलब ओरिजिनल प्राइस पहले जो थी वो 30 थी, अब न्यू प्राइस जो ओनियन की हो गई वो हो गई 50। तो आप इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, आपने कितने परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इंक्रीमेंट कितने के हुआ, इंक्रीमेंट कितने का हुआ 50। इंक्रीमेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। न्यू प्राइस कितनी थी 50 थी, तो 50 माइनस 30 हो गया, तो कितना हो गया 20 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ। कितने का 20 का इंक्रीमेंट। आप ये साधारण सी बात है कि पहले 30 थी, फिर अब 50 हो गई है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ 20 का इंक्रीमेंट हुआ। अब इंक्रीमेंट परसेंटेज, कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ, तो कैसे निकालेंगे। पहले हम 20 को जितने का इंक्रीमेंट हुआ वो इंक्रीमेंट अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। इंक्रीमेंट कितने का हुआ 20 का, अपॉन में ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 30, अपॉन में इनटू 100। ये 10 से 10 कट गया, 200 अपॉन 3, यानी कि 66.6666% मतलब 66% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ। 66% पिछले वाले से अभी 66% बढ़ गया। इस तरह हम इंक्रीमेंट परसेंटेज निकालते हैं। और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कोई, जैसे कि ओनियन की जगह कुछ और, जैसे कि जैसे कि इंक्रीमेंट परसेंटेज हम देख रहे हैं। इंक्रीमेंट परसेंट में जैसे कि पहले पोटैटो की प्राइस देखते हैं। पोटैटो जैसे कि ओरिजिनल प्राइस पहले पोटैटो की 50 थी, 50। अब न्यू प्राइस कितनी हो गई है 75। न्यू प्राइस कितनी होगी 75। पोटैटो पहले ओरिजिनल प्राइस कितनी है 50, मतलब जो पहली थी वो 50 थी, अब न्यू प्राइस कितनी हो गई 75। कितने का इंक्रीमेंट हुआ इसमें, माइनस करेंगे 75 को 50 से। इंक्रीमेंट के लिए आपको न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस से माइनस का, न्यू प्राइस को ओरिजिनल प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस को न्यू प्राइस से आपको माइनस करना है। जैसे जो 75 से मतलब 50 को 75 से माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका हो गया 25% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का 25 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब 25 इंक्रीमेंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 25 अपॉन में ओरिजिनल प्राइस कितनी 50 इंटू
100, 50 से 100 कट गया कितने 2 टाइम्स, और 2 से 25 कितना 50%, 50% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इस तरह हम इंक्रीमेंट परसेंटेज निकालते हैं। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में ओरिजिनल प्राइस, जैसे कि ओरिजिनल प्राइस आपकी है 80, अब हो गई आपकी न्यू प्राइस 100, ठीक है। कितनी न्यू प्राइस हो गई 100, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 80 का, मतलब सॉरी 20 का। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 80 इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 8 4 टाइम्स, 4 से 100 25 टाइम, 25% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ। 80 से 100 हो गया, मतलब 25% का इसमें इंक्रीमेंट हो गया। इस तरह हम इंक्रीमेंट परसेंटेज निकालते हैं। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट परसेंट हो गया, अब बात करते हैं डिक्रीमेंट परसेंटेज। डिक्रीमेंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिक्रीमेंट मतलब प्राइस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मैं बता देता हूँ, जैसे कि डिक्रीमेंट परसेंटेज, डिक्रीमेंट परसेंटेज में जो प्राइस होती है डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि आते हैं पहले प्राइस आप कहीं गए तो पहले प्राइस उसकी मान लीजिए 50 थी, ठीक है, 50 थी उसकी प्राइस पहले। अब कितनी हो गई है? आप 2 महीने के लिए कहीं गए, उसकी प्राइस आपको आके पता चली, अब उसकी प्राइस कितनी होगी 30। ओरिजिनल प्राइस मतलब कितनी थी 50, अब न्यू प्राइस कितनी हो गई है 30, मतलब कितने का डिक्रीज हुआ 20 का। इसमें भी वही फॉर्मूला, इंक्रीमेंट अपॉन में ओरिजिनल प्राइस, हमेशा नीचे कितनी आएगी ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस नहीं आएगी, ओरिजिनल प्राइस आएगी दोनों में। इंक्रीमेंट में भी नीचे में अपॉन में, जब आप इंक्रीमेंट परसेंटेज निकालेंगे तब भी इंक्रीमेंट अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, और डिक्रीमेंट में भी डिक्रीमेंट अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो डिक्रीमेंट इसमें कितने का हो रहा है 20 का, 20 अपॉन में ओरिजिनल प्राइस कितनी 50 अपॉन में इंटू मतलब 100। 50 से 100 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 से 20 40% का इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब ओरिजिनल प्राइस से मतलब कितने परसेंट, 50 से 30 हो गया। किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए, किसी भी चीज़ का टमाटर मान लीजिए, टमाटर का जो पहले रेट था 50 था, आप 30 हो गया है, मतलब कितने परसेंटेज घट गया 40%। और नॉर्मली कितने मतलब डिक्रीमेंट हुआ 20% का, 20 का डिक्रीमेंट हुआ, और कितने परसेंटेज का हुआ 40% का। तो इस तरह हम डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालते हैं। और एग्जांपल जैसे कि जैसे कि पहले कोई चेयर की जो रेट थी ओरिजिनल प्राइस, जैसे कोई चेयर की थी वो 3000 थी, अब जो हो गई है वो हो गई है न्यू प्राइस, मतलब सॉरी पहले थी आपकी 2500, अब जो न्यू हो गई है वो हो गई है आपकी 2000, ठीक है। पहले 2500 थी, अब हो गई 2000, मतलब कितने का डिक्रीमेंट हुआ आपका हुआ 50 का, मतलब 500 का, सॉरी 500 का डिक्रीमेंट हुआ। न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस को माइनस कर दिया तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ 500 का, अपॉन में ओरिजिनल प्राइस यानी कि कितना है 2500 इंटू 100, 500 से 2500 को माइनस करके कितना हो गया 500 को मतलब 500 को कितना 100 से काटेंगे कितना आएगा 1/5% इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब 1/5% इसमें सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 500 है, 500 का इसमें डिक्रीमेंट हुआ, मतलब टोटल था 500 का हुआ, अपॉन में ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 2500 इंटू 100, 20 से 20 घटा, 5 से 25 5 टाइम्स, और 5 से 100 20 टाइम्स, मतलब टोटल 20% का आपका डिक्रीमेंट हुआ, 20% का आपका डिक्रीमेंट हुआ। इस तरह आप डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालते हैं। अपॉन में पहले क्या करते हैं, डिक्रीमेंट जितना रुपए का डिक्रीमेंट हुआ वो लिखते हैं, अपॉन में ओरिजिनल प्राइस कितनी थी वो लिखते हैं, इंटू 100, और इंटू 100 करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जितना आया वो परसेंटेज हो गया 20% का, जैसे यहाँ पे आया
2500 2000 हो गए, 20% का उसमें डिक्रीमेंट हुआ। इस तरह हम डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालते हैं। और एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, और एग्जांपल जैसे कि आपको एग्जांपल में जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन आप बता दूं, सॉरी क्वेश्चन आप बता देता हूं। एक जैसे कि पूरी क्लास है, ठीक है, क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट हैं, 600 स्टूडेंट हैं। उसमें से जो गर्ल्स हैं वो 40% हैं, 40% गर्ल्स हैं, और जो बॉयज हैं वो आपको उसका नंबर फाइंड करना है, परसेंटेज नहीं, नंबर कितने टोटल बॉयज हैं, टोटल बॉयज आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, टोटल बॉयज आपको फाइंड आउट करना है। आप क्या, टोटल क्लास में कितने हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं, आपको उसमें 600 में से गर्ल्स उसमें 40% है, बॉयज आपको निकालना कितने हैं। आप क्या करेंगे, जैसे कि 40% क्या है, गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, 60% आपके बॉयज होंगे, ठीक है, 60% बॉयज होंगे। अब उसमें से क्लास में 600 पूरे बच्चे हैं, उसमें 60% बॉयज हैं, तो हम निकालेंगे 60% ऑफ 600 जितने बॉयज हैं, तो 60 अपॉन में परसेंटेज को रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 इंटू 600। मैं आपको पहले ही बताया था कि परसेंटेज रिमूव और मल्टीप्लाई, मतलब रिमूव करने के लिए अपॉन में 100 करते हैं और ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज को रिमूव किया तो कितना हुआ, अपॉन में 100, तो ये 20 से 20 कट गया, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और 360 आपका क्या हो जाएगा, 360 बॉयज आए होंगे, 600 की पूरी क्लास है, मतलब पूरी क्लास में 600 अगर बच्चे हैं, 60% अगर आपके क्या उसमें बॉयज हैं, तो मतलब कितने बॉयज हैं, 360 बॉयज हैं उसमें, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स 40% है, तो मतलब क्या हुआ, गर्ल्स का अगर आपको रेट फाइंड करना है तो आप देखिए गर्ल्स क्या होगा, 40% ऑफ 600, तो 40 अपॉन में 100 इंटू 600, 20 से 20 कट गया, 2 से ये 200 आपके गर्ल्स हो जाएंगे। पॉज करना, और मैं आपको वापस क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा लाइट चल रहा था, मतलब थोड़ा लाइट चल रहा था, मैं अभी वापस आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या था, क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 600 थे, ठीक है, वो थोड़ा लाइट मार्कर चल रहा था इसलिए मैं दूसरा मार्कर लेके आऊँ अभी। हाँ, क्लास में कितने थे, 600 बच्चे थे, उसमें से आपके जो गर्ल्स थी आपकी 40% गर्ल्स थी। आपको बॉयज का नंबर फाइंड आउट करना, कितने बॉयज थे, मतलब बॉयज का कितना नंबर, कितने बॉयज हैं टोटल, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप तो इतनी नॉर्मल सी बात है कि अगर 40% गर्ल्स हैं तो कितने परसेंट बॉयज होंगे, 60%, क्योंकि टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है, उसमें से 40% गर्ल्स हैं तो कितने बॉयज होंगे, 60% बॉयज होंगे। अब उस बॉयज में से कितने नंबर, मतलब क्लास में 600 बच्चे हैं, 60% बॉयज हैं, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे 60% ऑफ 600, तो 60 का 60 परसेंटेज को रिमूव करेंगे, मैं अपने पहले वीडियो में बताया था, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 इंटू और 600 हो जाएगा, ये 20 से 20 कट जाएंगे, और 6 6 36, 360 आपका क्या होगा, 360 आपके बॉयज होंगे, 360 क्या आपके बॉयज है, जो 60% बॉयज है 360 आपके बॉयज हो गए। अब गर्ल्स 40% है, अब गर्ल्स के भी नंबर निकाल लेते हैं, गर्ल्स मतलब टोटल गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल गर्ल्स जैसे कि 40% ऑफ 600, तो आप कैसे करेंगे, 40% ऑफ 600, तो 40 परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 इंटू 600, 20 से 20 कट गया, 6 4 24, 240 आपकी गर्ल्स हो जाएंगी, ये बॉयज का है,
और ये क्या होगा गर्ल्स का है। आप दोनों को +3 करके देख लीजिए, अगर 600 हो रहा है तो सही आपने कैलकुलेशन करिए। आप दोनों को ऐड करेंगे 0, ये 6 4 10 और ये 600 मतलब ये पूरी कैलकुलेशन सही है, हमने सही निकाला है। 40% आपका बॉयज है, 40% हमने निकाला, 40% ऑफ 600 टोटल 100 पर, मतलब सॉरी 40% आपकी गर्ल्स है, हमने निकाला 40% ऑफ 600 240 आ गया। 40% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज होते होंगे 60%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%। 100% में अगर 40% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज होते होंगे 60%। 60% ऑफ 600 हम निकाला 360 किया तो 600 टोटल आ रहा था, मतलब हमने सही कैलकुलेशन करी है, पूरा सही है। और क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो देखिए, तब तक के लिए थैंक यू।